प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरु। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग थोड़े और गूढ़ में भक्ति के मंत्रों के जो रहस्य हैं, स्पेशली आज हम लोग समझेंगे कि मंत्रों के देवता और मूर्ति रहस्य। मूर्ति के पीछे हम लोग क्यों पूजा करते हैं, भगवान को हम मूर्ति रूप में क्यों पूजा करते हैं, मंत्र में किस प्रकार से देवता वास करते हैं, और जब हम सगुण उपासना करते हैं, जब हम परमात्मा को गुणों के साथ उपासना करते हैं, तो वास्तव में उसका विज्ञान क्या छिपा है और हमारे में रूपांतरण कैसे होता है। इस तंत्र मंत्र और यंत्र को समझते हुए हम लोग आज मूर्ति रहस्य को, और वो भी नाद सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। नाद सूत्र इस विषय में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र प्रकट करते हैं। लगभग 15 से 20 सूत्र ऐसे हैं जो सीधे सीधे मूर्ति पूजा और कैसे यंत्र मंडल इत्यादि बनते हैं साधना के दौरान, वो सारी बातों का बहुत सुंदर सूत्रवत्र व्याख्या नाद सूत्रों में है। तो आज हम लोग उन नाद सूत्रों को भी देखेंगे जिसमें इस तरह की गूढ़ व्याख्या हो, शास्त्र के आधार पर उसका विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे। उससे पूर्व हम लोग आज थोड़ा ध्यान करते हैं, जिसमें आज का प्रमुख ध्यान है MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। MSRT हमारे परंपरा का प्रमुख साधना है, जिसमें हम लोग प्रारंभिक जिज्ञासुओं को माइंड के साथ रेजोनेंस करना सिखाते हैं। माइंड साउंड रेजोनेंस, मन और ध्वनि, मन और ध्वनि आपस में कैसे रेजोनेट करे, इसकी ये विद्या है। माइंड साउंड रेजोनेट आपस में करें, साउंड मन आपस में मिल जाए, घुल जाए, तल्लीन हो जाए, मन साउंड में तल्लीन हो जाए, साउंड मन बन जाए, ऐसा कुछ अभ्यास प्रयास इस माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक में है। आपने कुछ दिन पहले अभ्यास किया था जिसमें अ का उच्चारण आप नाभि से नीचे, यानी ब्रह्म ग्रंथि में रेतस प्राण के साथ किया था। ऊ का उच्चारण आपने कंठ से नाभि के बीच में, जो विष्णु ग्रंथि है, तेजस प्राण है, उसके साथ किया था। और का उच्चारण आपने, ये जो एरिया है आपका शिरा क्षेत्र है, यहां पर आपने रुद्र ग्रंथि के साथ में किया था, जहां ओजस प्राण है। तो जब आप इन अलग अलग ग्रंथियों पे शरीर के अलग अलग स्थानों पर अ उ का उच्चारण करते हैं, तो अ उ क्या बोल के उच्चारण कर रहे हैं, साउंड क्रिएट कर रहे हैं। जब साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो इन सब ग्रंथियों में या इन सब शरीर के हिस्से में वाइब्रेशन होता है। आप पूछोगे गुरुजी अ का उच्चारण नीचे, उ का उच्चारण बीच में, म का उच्चारण ऊपर ही क्यों होगा? म नीचे भी तो हो सकता है, उ ऊपर भी तो हो सकता है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? मतलब हम यही क्यों मान लें कि अ नीचे है, उ बीच में है, म ऊपर में है? तो चलो मैं 2 मिनट में एक एक टेक्निक, एक चीज आपको सिखाता हूँ। अभी हम लोग म से शुरू करते हैं। का उच्चारण करेंगे 1 मिनट, आंखें बंद करके 1 मिनट बोलना और बताना कि शरीर का कौन सा अंग, कौन सी ग्रंथि ज्यादा वाइब्रेट हुई। ठीक है, चलो 1 मिनट तक का उच्चारण करना।
अच्छा, आप लोग अब बताओ आंख खोल करके कि कौन सा अंग आपको लगा कि सबसे ज्यादा वाइब्रेट किया, सबसे ज्यादा समझ में आया, सिराया समझ में। वेरी गुड। बाकी लोग भी अगर लिख के बता सकते हैं, जो लोग, वो लिख के भी बता सकते हैं। आप लोग वीडियो में आते नहीं हो तो पता नहीं चलता है। तो आप लोग में किसको किसको अनुभव हुआ सर का? जो वीडियो वाले तो बता रहे सर का हुआ, और बाकी लोग का कहाँ हुआ बताओ? गले में गुरुजी। गले में। ओके, और हेड में? श्रीवास्तव जी बता रहे हैं हेड में, एकता भी बता रही है हेड में। ये जो ये चार का है, ये उच्चारण ही ऐसा है बच्चों कि ये हेड में ही होगा। जो हम लोग में मुंह बंद कर लेते हैं, होठ बंद कर लेते हैं, राइट? तो जब हम लोग होठ बंद कर लिए और जब हम ध्वनि निकालते हैं, तो ध्वनि बाहर की ओर विसर्जित नहीं होती है, ठीक है? और का उच्चारण हम लोग कहते हैं नासिका से की जाती है। जो चाहे म हो, न हो, ण हो, ये जितने भी हम लोग के वर्णमाला का जो पांचवा लेटर है ना, वो नासिका से उच्चारण होती है। तो इसमें नाक का रोल होता है, इसीलिए आपका हेड जो है वो वाइब्रेट होता है इसमें, ठीक है? तो ये टेक्निक है। अच्छा, अब चलो हम लोग थोड़ा सा ऊ बोलते हैं। 1 मिनट केवल ऊ बोलना, और ये पूरा बॉडी देखना कि ऊ में कहां पे आपका विजुलाइज, कहां पे आपका जाता है, कहां पे किस शरीर के किस पार्ट में ज्यादा फोकस वाइब्रेशन ऐसा आपको फील होता है। चलो ऊ ऊ करके देखते हैं। ऊ। ऊ। चलिए आंख खोल के हमें बताइए कि आपको कहां पे फील हुआ? छाती पे फील हुआ? हम्म, गले छाती को फील आप करेंगे करेंगे। ये देखो, ये उच्चारण ही ऐसा है। बाकी लोग भी बताओ, छाती फील हुआ कि नहीं? आपका हृदय के पास आसपास फील हुआ कि नहीं? कंठ और हृदय फील हुआ कि नहीं? गुरु जी यस। जी गुरुजी। कंठ और हृदय के पास, गले हाँ, के पास। हृदय के पास, हाँ। ये अक्षर ही ऐसा है। हम लोग ऊ का उच्चारण करते हैं, ऊ में मुंह को गोलाकार बनाते हैं और एक पाइप नुमा आकृति बनाते हैं, और ऊ को हम लोग उच्चरित करते हैं। जब ऊ का उच्चारण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत गौर से देखो ऊ को उच्चारण करते हुए, तो हम लोग अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको ऊपर की तरफ थोड़ा ओपन करते हैं। ये थोड़ा सजग होने की बात है, बहुत गौर से सजग होंगे तो बाकी लेटर्स की तुलना में ऊ को हम लोग, जो हमारे ऊपर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल है, जो इसोफेगस है, उसको हम थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ऊ के उच्चारण के लिए उसको हल्का सा फैलाना पड़ता है अपने इसोफेगस को। तो इसलिए ये छाती यहाँ पे फील होने लगता है, ऊ इस जगह फील होने लगेगा आपको। ये वैज्ञानिक बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रहस्यमयी बात है। ये बहुत वैज्ञानिक बात है। हमारे जो हम जो उच्चारण शब्द करते हैं, उसमें यहाँ कंठ के पास एक लेरिंग्स और फिरिंग्स है। उसकी वजह से कोई ध्वनि अपना आकार लेती है, अपना स्वरूप लेती है, ठीक है? तो जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, तो इस लेरिंग्स और फिरिंग्स की वजह से हम उसको कोई अक्षर या कहो कोई शब्द, कोई स्वरूप दे पाते हैं, और स्पष्ट जो है उसको व्यंजन के रूप में, यानी उसको अक्षर के रूप में, क ख ग घ, है ना, कॉन्सोनेंट। वॉवेल तो बिना जीव का भी हो जाता है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बोलना है, तो आपको जीव का यूज करना पड़ता है। तो जीव से व्यंजन होता है और कंठ से स्वर होता है। तो स्वर कंठ से लगाया जाता है, वॉवेल कंठ से बोली जाती है,
और मुंह से व्यंजन ये। ठीक है, तो आप देखें कि म आपका हेड हो गया, ऊ आपका हृदय हो गया, तो अनिश्चित रूप से निचला होगा। हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन निचला जो पार्ट है वो समझ में कम आता है। उसमें सेंस ऑर्गन्स उतना बेहतर काम नहीं करती है जितना ऊपर की तरफ काम करती है। नीचे की तरफ चूंकि तामसिक प्राण है, तो सजगता उतना नहीं हो पाता है, प्राण के प्रति सूक्ष्म सजगता नहीं हो पाता है। इसलिए अनुत्तर यानी अमात्रा नीचे बोली जाती है। अ को अनुत्तर कहते हैं। ये मैं कभी और आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको अनुत्तर क्यों कहते हैं। तो अमात्रा जो कि प्रारंभ है, जो कि ब्रह्म है, जिससे कोई चीज निर्मित होती है, जो कोई चीज पहली बार, हम लोग का अल्फाबेट में अ पहला है। पहली बार जब सृष्टि होती है, पहली बार जब सृष्टि का विकास होता है, तो ये अ है, अनुत्तर है। ठीक है, यहां और जो हम लोग का ब्रह्म, जो हम लोग का ग्रंथि है, वो भी प्रजनन को, सृष्टि को, उसके मूल अधिष्ठात्री देव ब्रह्मा है जो सृष्टि का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसीलिए अमात्रा वहां पर नीचे बोली जाती है। उ मात्रा, उ मात्रा पालन पोषण विष्णु का मात्रा है, इसलिए हम उ मात्रा में भगवान विष्णु का क्षेत्र यानी अपना मध्य क्षेत्र। एमएसआरटी करते वक्त हमें इन, जब हम अ उ उम बोलते हैं, तो हमें इन्हीं तीनों क्षेत्र का ख्याल करना चाहिए। कई बार आपके आचार्य, आपके टीचर आपको एमएसआरटी कराते वक्त केवल बॉडी पार्ट्स और मंत्रों का ही रेजोनेट नहीं कराते हैं, बल्कि उसमें कलर्स भी बताते हैं। जैसे जो अ मात्रा है उसको लाल कलर में, उसको हम लोग जो, जैसा ये कलर हमने पहना ना, ये लाल रंग का, ये लाल कलर, ये अ मात्रा ब्रह्म ग्रंथि का मूल है। नीचे उ मात्रा, उ मात्रा जो है वो नीला या हरा या इन दोनों का मिक्स, ये कलर के साथ विजुलाइज करना चाहिए। और जो मात्रा है, मात्रा में हम लोग श्वेत, चमकीला, सफेद, ऐसा कलर विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो में हम लोग लाल, हरा नीला और श्वेत, चमकीला, ऐसा कलर। तो अभी आप क्या कर रहे हो, माइंड के साथ साउंड का रेजोनेट कैसे करा रहे हैं? एक तो आपने आवाज किया, मतलब उच्चारण किया, कलर किया और बॉडी पार्ट्स पर ध्यान किया। ये तीन काम कर रहे हैं आप। ये तीन काम जब आप करते हैं कि आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स का ध्यान कर रहे हैं जहां वो रेजोनेट, वाइब्रेट हो रहा है, और तीसरा उसमें कलर का भी ख्याल कर रहे हैं, ये तीनों बहुत आश्चर्यजनक रूप से आपके शरीर और ध्वनि को आपस में जोड़ देते हैं। इसको माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक कहा जाता है। जब इस टेक्निक का उपयोग करके आप जब साधना का शुरुआत करते हैं, तो आपका मन और प्राण और शरीर, ये तीनों एक हो जाता है। और जब ये तीनों एक हो जाता है, इस त्रिपुटी को एक होने से आपकी साधना बेहतर और बेहतरीन हो जाती है। तो इसीलिए जब भी साधना की शुरुआत करें तो एमएसआरटी टेक्निक अपनाएं। एमएसआरटी में टी टेक्निक ही है, ठीक है। एमएसआर टेक्निक अपनाएं, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक अपनाएं। ठीक है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, उसमें किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अ उ मंत्र है, अ के साथ आपने नीचे अपने नाभि से नीचे पेरिनियम तक आपने लाल रंग का ख्याल किया, अ का 3 बार उच्चारण कर लिया, केवल 3 बार अ का, ओके। फिर आप नाभि से कंठ तक के बीच में, नाभि से कंठ तक के बीच में 3 बार ऊ, ऊ। और जब ऊ बोलेंगे तो हम लोग ध्यान करेंगे विष्णु ग्रंथि में जो नीला हरा रंग है, ये जो नाभि से कंठ तक के बीच में नीला हरा रंग को ख्याल करेंगे, और अपने
वाइब्रेशन को वहां पे रेजोनेट होते हुए देखेंगे। जब ऊ ऊ लंबा बोल सकते हैं आप, ऊ में सांस कम छूटता है। आप गौर करेंगे कि अ की मात्रा या की मात्रा में सबसे लंबी मात्रा ऊ की होती है। ऊ सबसे लंबी बोली जाती है, और ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। क्षेत्र भी नाभि से कंठ तक का है। तो पूरा ये क्षेत्र, उसका कलर और उसका वाइब्रेशन, ये तीनों आपस में मिला लेना और 3 बार ऊ का उच्चारण कर लेना। अब आती है म की बारी। म हो गया ये आपका जो आपका रुद्र ग्रंथि है। म का उच्चारण करते वक्त 2-3 बात का ख्याल रखना। म का उच्चारण दांत मत लगाना, वरना दांत में झंझनाहट महसूस होती है। इससे दांत को थोड़ा अलग अलग ही रखना, ठीक है। कई बार लोग दांत को मिला करके जब का उच्चारण करते हैं तो बाद में शिकायत करते हैं कि दांत में झंझनाहट हो रही थी। तो दांत को आपस में मत मिलाओ, कोई बात नहीं है, नहीं भी मिलाओगे कोई दिक्कत नहीं। करोगे, नासिका का स्वर है ये, तो आपके पूरे चेहरे पे गुंजन होगा, पीछे गुंजन होगा, है ना, उसका वाइब्रेशन होगा। उस वक्त सफेद चमकीला, एकदम सफेद चमकीला, ऐसा सोचना कि ये सर नहीं है, बल्कि कोई एकदम चमकीली सी, कोई सफेद सी सूर्य जैसी चमकीली, है ना, ये प्राण है। तो प्राण, शरीर और ध्वनि, मन, प्राण, शरीर और मन, ये तीनों एक हो जाता है। तो 3 बार अ, 3 बार उ, 3 बार उसके बाद क्या करना, उसके बाद एक ही श्वास में अ उ तीनों बोलना। एक ही श्वास में अ उ तीनों बोलना, और वो भी 3 बार। तो जब एक ही सांस में आप अ उ बोलेंगे, तो जब बोलेंगे तब आप नीचे लाल रंग से, नीचे आपका जो क्षेत्र है ब्रह्म ग्रंथि का, रेतस प्राण का, उसका ख्याल करेंगे। ऊ बोलेंगे तो तेजस प्राण का, और बोलेंगे तो ओजस प्राण का। ये ऐसे ऐसे ख्याल करना। यानी एक ही सांस में फिर तीनों बॉडी के नीचे से ऊपर कलर के साथ, जब आप बॉडी को कलर के साथ विजुलाइज करते हैं, वो भी वाइब्रेशन में अलग अलग शब्दों के साथ, तो रियल में रेजोनेंस होता है। तब आपका मन और प्राण और आपका शरीर तीनों एक हो जाता है। ये चमत्कारी प्रैक्टिस है, बहुत चमत्कारी प्रैक्टिस है। और ये आपका जब ये 3 करते हैं, 3 बार अ, 3 बार उ, 3 बार म और 3 बार औ म, ये एक राउंड माना जाता है। दैट्स बिकम अ 1 राउंड, ठीक है। 3 बार अ, 3 बार उ, 3 बार म और औ म, ये चारों जब कर लेते हैं तो ये एक राउंड होता है। और ऐसा कितना राउंड करना आपको, आपको ऐसा 3 राउंड करना, ठीक है। सिंपल बात समझ में आ रही है प्रैक्टिस। 3 बार अ, 3 बार उ, 3 बार म और 3 बार औ म, ठीक है। और ये एक राउंड हुआ, ऐसा 3 राउंड करना। ये 3 राउंड करने में आपको बड़ा मजा आएगा, 20-25 मिनट का समय लगेगा और बहुत मन को आनंद आ जाएगा, मन एकदम बिल्कुल हल्का भार। तो आज मैं कल कराऊंगा। आज आप शांति पाठ कर लें, समय हो रहा है, बहुत सारी बातें आज चर्चा करनी है। आज आपको नाद सूत्र पढ़ाना है। बहुत समय बाद हम नाद सूत्र पुनः शुरू कर रहे हैं। तो कुछ नाद सूत्र, हम 3 दिन नाद सूत्र पढ़ाएंगे मात्र, आज कल और परसों 3 दिन नाद सूत्र पढ़ाएंगे। तो बड़े ध्यान से इन नाद सूत्रों को, जिसमें मूर्ति रहस्य, यंत्र और मंत्र, यंत्र तंत्र मंत्र सब बताए गए हैं, उनको देख लेते हैं। उससे पहले शांति पाठ कर लेते हैं। आप लोग आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, भ्रूमध्य में ज्योति स्वरूप का ख्याल करते हैं। ओ ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। नाद सूत्रों में हमने पिछले कुछ महीनों बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस किए हैं और गुप्त ज्ञान को भी हमने सीखा है, जाना है। हमने देखा कि मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश की साधना कैसे की जाती है। इसी मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को हमने डिटेल में नाद सूत्रों में पढ़ाया है। गुरु पूर्णिमा के बाद मैं फिर आप लोगों को विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश भी बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व मनोमय कोश में केवल एक छोटा सा चैप्टर रह गया था, जिसमें मैंने मनोमय कोश में आप लोगों को यंत्र विद्या और लय योग के विषय में कुछ बातें बतानी रह गई थी। अगर ठीक ठीक याद करें तो 270-71 सूत्रों तक मैंने आप लोग को बताया था और 20 सूत्र मैंने आप लोग को नहीं बताए थे, जो बाद के लिए छोड़ रखा था। ये 20 सूत्र मैं आज आप लोग को बताऊंगा। सूत्र नंबर 272 से लेकर के 292 तक, 272 से लेकर 292 तक ये सूत्र मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, कि जो कि पूर्णतः यंत्र विद्या और लय योग से संबंधित है। तो आइए इन सूत्रों को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि हम मूर्ति पूजा, यंत्र विद्या को कैसे समझें, नाद सूत्र हमारे शास्त्र उसको कैसे व्याख्या कर पाते हैं, करते हैं, उनको आज हम समझते हैं। देखो, ये जो यंत्र विद्या है, ये ही बाद में मूर्ति के रूप में प्रकट होता है। मूर्ति क्या है? एक प्रकार का यंत्र है, याद रखना। मूर्ति में हम लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से उसमें चेहरे, हाथ पैर बना लिए हैं। वो हमारा सहूलियत है, उसको हम लोग सिंबॉलिक किए हैं। लेकिन प्रत्येक मूर्ति वास्तव में एक यंत्र है। इसीलिए प्रत्येक मूर्ति का यंत्र, प्रत्येक जो मूर्ति होती है, विग्रह होता है, उसका एक यंत्र भी बनता है। लेकिन यंत्र को हम लोग मूर्ति रूप में पूजा के लिए बना देते हैं, क्योंकि उसको ध्यान करना आसान होता है, उसको याद रखना, आपका मन उसको जल्दी से याद कर लेता है, याद रख लेता है। इसीलिए हम लोग यंत्रों की बजाय मूर्तियों को ज्यादा पॉपुलर कर लिए। मूर्तियां ज्यादा पॉपुलर हो गई। मूर्तियां पहले बहुत पॉपुलर नहीं थी, मूर्तियों की बजाय यंत्र का प्रयोग होता था। और आज भी बहुत सारे गुह्य साधना में, बहुत सारे सेक्रेट साधना में मूर्ति की बजाय यंत्रों की उपासना होती है। किसी न किसी रूप में यंत्र की पूजा हर एक रिलीजन में होती है, हर एक पंथों में होती है। भले वो कितना भी निराकारवादी हो, कितना भी अद्वैतवादी हो, लेकिन यंत्रों की उपासना हमेशा हर रिलीजन में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में होता रहा है। तो ये आपकी उपासना का एक गहरा यात्रा है। यंत्र के साथ एक जो दूसरी बात आती है वो है लयता। यंत्र के साथ आप कितना लय होते हो। अभी जैसे मैंने कहा, माइंड साउंड रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है लय होना। आप यंत्र के साथ कितना लय होते हो। अभी तो आपने मंत्र के साथ लय होना सीखा एमएसआरटी में। अब यहां मैं आपको यंत्र के साथ लय होना बता रहा हूं, यंत्र के साथ कैसे लय हुआ जाता है। और उसको बताने के लिए मैं आपको सूत्र नंबर 272 में ले चलता हूं। इस सूत्र को मेरे बाद 2 बार दोहराएंगे।
सभी लोग मेरे बाद इसको 2 टाइम्स आप रिपीट करेंगे। मैं एक बार बोलूंगा, आप इसको 2 बार दोहरा लेना। मूर्ति चेतनस्य स्थूलाभासः देखो, इस सूत्र में हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि जो चेतना का जो सबसे स्थूल रूप है, जो सबसे ग्रॉसर फॉर्म है, वो मूर्ति कहलाता है। ठीक है। हम अरविंद, महर्षि अरविंद का एक बुक को रेफरेंस लेते हुए यहां पर हम उनकी ही बात बता रहे हैं। द डिवाइन लाइफ में महर्षि अरविंद लिखते हैं कि पत्थर में भी उतनी ही चेतना है जितनी आप में है, लेकिन उसमें वो चेतना डोरमेंट है। उसको वो आगे लिखते हैं कि पुरुष तत्व डोरमेंट है और प्रकृति तत्व डोमिनेंट है। जिस जिस और ये जो डोरमेंट और डोमिनेंट का जो रेशियो है, वो जितना ज्यादा या जिस रेशियो के हिसाब से होगा, तो वो उतना जड़ मालूम होगा। यानी कि प्रकृति का रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतना जड़ मालूम होगा। और पुरुष तत्व, आत्म तत्व, दृष्टा भाव जितना ज्यादा होगा, उतना वो चीज चैतन्य होता जाएगा, वो चीज इंसान होता जाएगा। अगर हम पत्थरों को एक तरफ रख दें और इंसान को एक लाइन के दूसरी छोर पे रख दें, एक रेखा खींचे, एक छोर पर मनुष्यों को रख दें, एक छोर के पत्थर को रख दें, हम दोनों सेम लाइन पे हैं, एक ही रेखा पे है। दोनों में चेतना है, दोनों स्पंदन से पैदा हुआ है, दोनों भगवती उमा ने अपने स्पंदन से पैदा किए, शरीर को भी और उस पत्थर को भी। लेकिन उस पत्थर में पुरुष तत्व गौण है, डॉर्मिट है, और जो चेतन और जो प्रकृति तत्व है वो डोमिनेंट है। और ठीक इसके विपरीत छोर पे हम लोग खड़े हैं, ठीक 80 डिग्री 180 डिग्री छोर पे हम खड़े हैं। इसमें प्रकृति डोर्मेंट है और चैतन्य डोमिनेंट है। लेकिन ऐसा सभी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों में जो है प्रकृति तत्व डोमिनेंट होने लगती है और जड़ बुद्धि हो जाती है उनकी। तो जब हम मूर्तियों की बात करते हैं, तो ये मूर्तियां सामान्य पत्थर नहीं है। मूर्तियां चुनी जाती हैं, बहुत चुनाव से ही कोई मूर्ति, कोई पत्थर मूर्ति बन पाता है। फिर भी अब तो इतनी मूर्तियां बन रही है, हर घर में लोग सीमेंट से और किसी भी चीज से मूर्तियां बना रहे हैं। पहले मूर्तियों बनाने की एक बहुत भारी कला होती थी, वो आसान नहीं होता था। लोग उसको सालों साल, बीसियों साल पहले तो ये आपको पता है, शास्त्रों में हमारे पत्थर की पहचान है, कौन स्त्री पत्थर है, कौन पुरुष पत्थर है। पत्थर में भी मेल फीमेल होता है। मेल पत्थर से केवल पुरुष देवता बनाए जाते हैं, फीमेल पत्थर से केवल स्त्री देवी बनाई जाती है। पहले तो पत्थर भी मेल फीमेल होता है। और साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां अभी भी कुछ कलाकार जिंदा हैं जो पत्थर पर ध्यान करके बताते हैं कि ये पत्थर मेल पत्थर, इस पर देवता अंकित होनी चाहिए, और ये फीमेल पत्थर है, इस पर देवी बननी चाहिए। ये गूढ़ से गूढ़ विज्ञान है, और आज न कल देखना विज्ञान इसको साबित कर देगा। पत्थरों में भी हम लोग बोल देते हैं नपुंसक लिंग है, लेकिन पत्थरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। और यही नहीं,
मूर्तियों को जब आकृति दी जाती है, आकार दी जाती है, तो उसमें यंत्र का, अभी मैं आगे यंत्र बताऊंगा, यंत्र का ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखा जाता है कि ये किस यंत्र के आधार पे कोई मूर्ति बनी है। अगर मां भगवती के बाएं हाथ में त्रिशूल है, दाएं हाथ में तलवार है, तो आप बदल नहीं सकते। अगर भगवान विष्णु के दाएं हाथ और ऊपर 4 हाथों में, ऊपर वाले हाथों में यदि सुदर्शन चक्र है, नीचे वाले हाथ में गदा है, आप बदल नहीं सकते। आप ये नहीं सोचे कि ऊपर वाले में गदा कर दें, नीचे वाले में सुदर्शन कर दें। कभी ऐसा मूर्ति देखा है कि निचले हाथ में सुदर्शन और ऊपर हाथ में गदा हो? नहीं बदल सकते आप, वो मूर्ति खंडित हो जाएगी। आप एक हाथ का एक हथियार भी नहीं बदल सकते। जिस देवी देवता का कहा जाता है उनका त्रिनेत्र है, उनका तीसरा आंख बनाना अनिवार्य है। जिसका जो वाहन है, चूहा है, किसी का कुत्ता है, किसी का गधा है, किसी का भैंस है, किसी का जो है, उसको वही रखना होगा। आप बदल नहीं सकते। यू कैन चेंज। इसका मतलब है कि ये मूर्तियां सिर्फ कहानी या थॉट के आधार पे नहीं रखी गई। ये एक खास यंत्र है। कई बार मेरे साथ लोगों ने बहस की है कि ये मूर्ति पूजा ये क्यों करते हो आप लोग, सनातनी जो है सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं मूर्ति पूजा। अब मूर्ति का रहस्य आपको पता नहीं है, यू डोंट नो। घर में हम लोग अंगूठे से बड़ा कोई भी मेटल की मूर्ति नहीं रखते। यदि रखते हैं तो उसको नित्य पूजा उपासना और नित्य उसका व्यवहार करना पड़ता है। अंगूठे भर की मूर्ति ही अलाउड है घर में, अंगूठे भर की मूर्ति। और उससे ऊंची मूर्ति आप रखते हैं तो आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। मेटल में भी पंच धातु होती है, तांबा का, कांसे का, सोना का, चांदी का, लोहा का। आप किस धातु से बना रहे हैं या पत्थर का बना रहे हैं? यदि लकड़ी का बना रहे हैं तो लकड़ी उपास्य नहीं है, कुछ एक यांत्रिक विधियों को छोड़ करके। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ जी की जो मूर्ति बनती है वो लकड़ी की बनती है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे मंदिर है जहां लकड़ी की मूर्ति लगाई जाती है, पर घरों में हम लोग लकड़ी की मूर्ति पूजा नहीं करते। घरों में लकड़ी की मूर्ति उपास्य नहीं है। इतने सारे मूर्ति के पीछे नियम में आप हैरान रह जाओगे। पूरी संहिता है मूर्ति को लेकर के। आप मूर्ति को कपड़े पहना सकते हो कि नहीं, पहनाते हो तो कितने दिन तक पहना के रखोगे। मूर्ति में चंदन सुबह सुबह लगाते हो तो क्या वो चंदन को शाम में हटा देना चाहिए? लोग सिंदूर लगाते हैं ना मूर्तियों पे। आपको लगता है कि आपको वो सिंदूर सोने से पहले जब देवता को शयन कराते हैं तो देवता को शयन से पहले हटा देना चाहिए मूर्ति में से वो जो आपने लगाया, जो अभिषेक किया है? जब कभी आप मंदिरों में जाएंगे जहां परंपरागत रूप से नियम फॉलो किए जाते हैं, आप हैरान होंगे कि मूर्तियों के लिए भोग का समय होता है, उनका खाने का समय होता है, देवताओं के सोने का समय होता है। मूर्ति को एक इंसान की तरह ट्रीट की जाती है, एक जीवित, एक अलाइव। शायद आपको पता हो कि हमारे न्यायालय ने भी उसको प्रतिवाद माना है। जैसे जब राम जन्मभूमि का बहुत लंबा सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे कोर्ट में चल रहा था, तो राम लला, भगवान राम और राम की मूर्ति वो एक जीवित एक 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 पर्सन थे, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया उनको। अभी भी भारत में बहुत सारे मंदिर और मूर्तियों पर केस चल रहा है जिसमें उस मूर्ति के जो देवता है, जो मूर्ति है, उस मंदिर का जो मूर्ति है,
वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह केस लड़ रहा होता है, उसका वकील जिरह करता है कोर्ट में जाकर के। भारत के संविधान ने उसको व्यक्ति माना है। आप ये मत सोचो कि हम हमारे धर्म ने मूर्ति को पत्थर माना ही नहीं। वो देवता है, मंदिर मंदिर उनका घर है, उसको सजीव माना गया है। और जब हम अपने सनातन धर्म की इस मान्यताओं के गहरे विज्ञान में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे कुछ मूलभूत यांत्रिक सूत्र है, यंत्र से संबंधित कुछ गहरी बातें हैं। आइए हम लोग अगले सूत्र को देखते हैं। देहो देवालयः मूर्ति ब्रह्म स्पंद प्राणम। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार से हमारा देह देवालय है और हमारे भीतर आत्मा का वास है, परमात्मा का वास है, उसी प्रकार से देवता का शरीर वो मंदिर होता, मंदिर देवता का शरीर है और मंदिर का जो आत्मा है, मंदिर का जो परमात्मा है, वो उसकी मूर्ति है। अगर आप मंदिरों का वास्तुशास्त्र देखेंगे तो मंदिर के वास्तुशास्त्र से आपको पता चल जाएगा कि पूरा मंदिर एक बड़े देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, अंकित किया जाता है। और जैसे मंदिर का हाथ, पैर, पेट, कमर, हेड उसी वास्तु के आकार पे मंदिर बनता है। मंदिर पूरा का पूरा मंदिर अपने आप में एक ह्यूमन आकार का, उसको एक इंसानी शरीर का स्वरूप दिया जाता है। देहो देवालयः प्रोक्तो मूर्ति स्पंदस्य संस्थितिः प्राण प्रतिष्ठायाम युक्ते ब्रह्म भावः प्रकाशयेत्। तो जब हम उसके अंदर में मूर्ति को स्थापित करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति को स्थापित करते हैं। जैसे शरीर में आत्मा प्रतिष्ठित होती है, शरीर में, हमारे शरीर में आत्मा या प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसी तरह से मंदिर में एक पूरे शरीर में उसकी आत्मा या उसकी प्राण को मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित की जाती है। और उसी वजह से हम, जैसे प्राण की वजह से हमारे शरीर में स्पंदन है, ब्रह्म की अनुभूति है, उसी प्रकार से मंदिर में ब्रह्म का स्पंदन या ब्रह्म का प्राण उसी मूर्ति की वजह से है। बिना मूर्ति का मंदिर कुछ वैसा ही है जैसे बिना प्राण का शरीर। तो इसीलिए मंदिर में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाता है वो है उसकी मूर्ति, जो उसका प्राण है, जो उसकी आत्मा है। आइए तीसरे सूत्र को देखते हैं। सूत्र नंबर 274, 274। मेरे बात दो बार दोहराइए। यंत्रम नाद रेखा स्पंदो भूगोलः। अब ये शब्द को, इस मजेदार सूत्र को देखिए। इसमें कह रहे हैं कि यंत्र जो है, नाद की रेखाएं हैं और स्पंद उसका भूगोल है।
इससे सुंदर सूत्र नहीं हो सकता यंत्र को लेकर। यंत्र का इतना सुंदर डिफिनेशन इस सूत्र ने दिया है कि आपको मजा आ जाएगा। भूगोल, भूगोल किसे कहते हैं? हम लोग सब लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आपने खूब पढ़ा होगा, अपने स्कूली डेज को याद करो। ज्योग्राफी में आप लोग, ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल का अर्थ होता है जो गोल हो, वह भूमि या वो मैनिफेस्टेशन, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी है जो गोलाकार है। यहां भू का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं है, याद रखना। जो भी चीज मैनिफेस्ट होती है, जो भी चीज ग्रॉसर फॉर्म में आती है, वो सब के सब भू है। अगर आप चेतना के स्तरों पे जाएंगे तो भू, भूर भुवः स्वः, भू भुवः स्वः उसके भी ऊपर है। जना मह तपः सत्यम, ये उसके ऊपर है। लेकिन तीन चीज, भू भुवः और स्वः, ये तीन बेसिक मैनिफेस्टेशन है। भू, भू का मतलब होता है जो ग्रॉसर मैनिफेस्टेशन है। जब परमात्मा, जब हम किसी नाद का ग्रिड इतना ग्रॉस हो जाए कि वो ग्रॉसर फॉर्मेट में हमें दिखाई, समझ में, हमें एक मैटर के रूप में, हमें एक पदार्थ के रूप में मालूम हो, हमें कणों और परमाणुओं के संदर्भ में उसका अभिज्ञान हो, उसका पता चले, तो उसको हम भूह कहते हैं। भू का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भूगोल, ये समस्त पदार्थ गोलाकार है। जितने भी चीज हैं, जो भी प्रकृति निर्मित है, वो गोलाकार है। गोलाकार का यहां और क्या क्या अर्थ है, इसको आप थोड़ा ये गोल शब्द को और गहराई में समझिए। हम ये यंत्र का सर्किल नहीं बता रहे हैं आपको, हम आपको ये बता रहे हैं कि गोल का अर्थ जो चारों तरफ फैलता हो। अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई दिशा बोधक, दिक बोधक होता है, दिशा बोधक होता है। ऊपर का लाइन, नीचे का लाइन, साइड का लाइंस। कोई ट्रायंगल है तो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। रेक्टेंगल में कोई ट्रेपीजियम हो जाता है, कोई स्क्वायर हो जाता है, कोई रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। वो अपने अपने साइज के आधार पे। लेकिन गोलाकार जब बनाते हैं तो गोलाकार वो सभी दिशा से एकदम एक दूसरे से मिलता जुलता है और ऑल परवेडिंग है, उसको हम ऑल परवेडिंग कहते हैं। सभी दिशा में फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी दिशा में कोण नहीं बनाता है, किसी दिशा में एंगल नहीं बनाता है, वो हर दिशा में बराबर फैलता है, उसका हर दिशा में बराबर प्रसार होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो जिसका हर दिशा में बराबर प्रसार हो, उसको गोलाकार कहते हैं। जब स्पंद, कोई आप घंटी यहां पे बजाओ तो घंटी क्या होगा, उसका स्पंदन चारों तरफ फैलेगा, वो चारों तरफ एरिया में फैलेगा, वो उसका स्पंदन है जो चारों तरफ फैलता है। तो जो स्पंद होता है वो गोलाकार, वो ऑल परवेडिंग होता है। तो जब सृष्टि बना तो सृष्टि में जब स्पंदन हुआ, ओम की ध्वनि हुई, प्रणव मात्र से सृष्टि फैला, तो वो चारों तरफ फैला, ऑल परवेडिंग हुआ। कोई रेक्टेंगल नहीं बन गया, कोई ट्रायंगल नहीं बन गया, स्पंद गोलाकार बना, वो चारों ओर फैला। जो स्पंद जो चारों ओर फैलता है उसी को कहते हैं भूगोल। और यंत्र जब बनता है,
वो नाद की रेखा है, रेखामयी मूर्ति है। यंत्र जो है वो रेखा। अब रेखा क्या है, इन सब शब्दों को ठीक ठीक समझो। रेखा शब्द बना है बिंदु से। बिंदु यदि एक डायरेक्शन में लगातार उत्पन्न होता रहे, यही डेफिनेशन यूक्लिड ने भी लिखा है। जो आपके फादर ऑफ मैथमेटिक्स यूक्लिड को कहा जाता है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत ने कोई मैथमेटिशियन के लिए दावा नहीं किया, वरना ये तमगा भारत को ही मिलना था। यूक्लिड, जिसको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, यूक्लिड का डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, जो कि हमारे शास्त्र से लिया गया है। बिंदु जब एक ही दिशा में अपने आप को आवृत करे, यानी डॉट 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 एक ही दिशा में बनाओ, बिंदु को डॉट डॉट को एक ही दिशा में करते जाओ, तो क्या बन जाएगा? रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा? रेखा, लाइन बनेगा ना। देखो यूक्लिड का आप डेफिनेशन खोल के देखो, यही है डेफिनेशन। बिंदु जब एक दिशा में हो जाता है, जब उसका चहुदिश विस्तार होता है, तो वो गोलाकार बनता है। लेकिन किसी एक दिशा में होता है, तब वो बन जाता है रेखा। यहीं पर आपको समझना पड़ेगा दिक और आकाश का फर्क। दिक और आकाश, ये दो अलग अलग विषय है। आपको कई बार शास्त्रों में ये शब्द मिलेगा, दिक और काल। दिक और काल। दिक मतलब होता है दिशा, और काल का मतलब होता है समय। हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा टाइम एंड स्पेस पे सोचा गया है, उस पर विचार प्रकट किए। इतना गंभीर भौतिकी है, फिजिक्स है, कि अभी भी क्वांटम फिजिक्स उसका आर पार नहीं लगा पाई। क्वांटम फिजिक्स को अगर दिशा चाहिए, तो उनको हमारे दिक और काल संबंधी विषयों पर मनन करना चाहिए। दिक मतलब होता है दिशा। किसी खास एरिया में अगर पॉइंट मूव कर रहा है, यानी पॉइंट अपने आप को आवृत कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अब यहां से बनता है यंत्र। जब कोई चीज मैनिफेस्ट करना हो, कोई चीज प्रकट करना हो, कोई चीज अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्टेशन में आना है, तो उसको एक दिशा पकड़नी होगी, उसको एक दिक पकड़ना होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए दिक और काल दोनों चाहिए। हम काल पीछे आएंगे, अभी आप दिक समझिए। ये गूढ़ विषय है। ये विषय समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ हमारे अध्यात्म में, सनातन धर्म में छुपा हुआ विज्ञान आपको दिखेगा। तो दिक से आप रेखा निर्मित करते हैं। हम आपको यहां पर एक बुक जो अक्सर मैं कोट करता हूं, आप ये बुक जरूर पढ़िए, वरिवस्या रहस्यम। तंत्र शास्त्र की किताब है वरिवस्या रहस्यम। इसमें ये विस्तार से दिया हुआ है कि रेखा क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, चतुष्कोण क्या होता है। कोण, रेखा और त्रिभुज का, ट्रायंगल का इतना गहरा आध्यात्मिक व्याख्या आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है। ज्योमिति वास्तव में आध्यात्मिक विषय है। और ज्योमिति है भी संस्कृत शब्द। ज्योमिति को ही, पता है तुम्हें, इंग्लिश में ज्योमेट्री बोला जाता है। ज्योमिति को ही ज्योमेट्री बोला गया है। ज्योमिति हिंदी शब्द है, जो ज्योमेट्री शब्द से हजारों साल पहले निर्मित हो गई थी। ज्योमेट्री शब्द बाद में आया। तो ज्योमिति, वरिवस्या रहस्यम, इसके लिए बुक पढ़िए। इसमें रेखा, त्रिभुज और कोण के बारे में विस्तार से वर्णन है। त्रिकोणमिति, आपको यह भी बता दें, इसकी खोज भारत में ही हुई थी। भले ही पाइथागोरस ने अपना नाम ले लिया, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये बोधायन सिद्धांत, जिसको आज की डेट में
पाइथागोरस ट्रिपलेट कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरी कहा जाता है। ये भारत में त्रिकोणमिति था। यही त्रिकोणमिति ग्रीक में जाके ट्रिगोनोमेट्री हो गया। एक्चुअली ये शब्द त्रिकोणमिति ही है, और इनके ग्रीक से बहुत पहले हमारे शास्त्रों में त्रिकोणमिति का वर्णन है। तो नाद में जो गति, लय और दिशा होती है, वैसे ही यंत्र में केंद्र, कोण, रेखा और मंडल होता है। जैसे रेखा क्या है? बिंदु का एक खास दिशा, एक सीधी दिशा। बिंदु शक्ति का बीज है, और वो शक्ति जिस जिस दिशा में प्रवाहित होती है, रेखा उसी दिशा में बनता जाता है। जहां जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती है, वहां पे कोण बनता है। ये कोण वास्तव में वो प्रयाग है, वो मिलन है, जो अलग अलग शक्तियों का आपस में जुड़ाव को, मिलन को प्रदर्शित करता है। अब वो किस एंगल पे मिलता है, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, वो डिपेंड करता है कि शक्ति किस रूप में एक दूसरे से मिल रही है। तो मूलतः 3 बिंदु मानी जाती है: इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये 3 बिंदु मानी जाती है। मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती, ये 3 ही शक्तियां मानी जाती है। इसी त्रिकोण, इसी से जो रेखाएं निकलती है और आपस में मिलती है तो त्रिकोण बनाती है, और इसी त्रिकोण से ब्रह्मांड का मंडल तैयार होता है। ये गहरी बातें आपको वरिवस्या रहस्य और हम लोगों का ऑन्टोलॉजी, जो हमारे तंत्र का ऑन्टोलॉजी है, उसमें उसकी व्याख्या आपको मिलेगी। कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी बहुत भारी व्याख्या हमारे तंत्र शास्त्रों में है। अब लघु सूत्र पढ़ते हैं हम लोग। 275वां सूत्र, 275। यंत्र ध्यानम चित्तलय चक्रे चक्रेश्वर दर्शनम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए पढ़ने का, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, संस्कृत ही है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप अच्छा पढ़ लेंगे। यंत्र ध्यानम चित्त लय। जब हम यंत्र का ध्यान करते हैं तो चित्त लय होने लगता है। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस वो लय होने लगती है यंत्र के ध्यान से। ये जो रेखाएं और त्रिभुज शक्ति निर्मित कर रही है, उस पर ध्यान करते ही आप उसमें लय होने लगते हैं, और जैसे ही आप उसमें लय होते हैं तो चक्रे और चक्रेश्वर दर्शनम, चक्र और चक्र के ईश्वर का दर्शन होता है। अब यहां पर ये समझना आवश्यक कि चक्र क्या है। गुरुजी आपने यंत्र तो बता दिया, चलो यंत्र भी समझ गए कि शक्ति रेखा उत्पन्न करती है, 2 शक्तियां कोण बनाती है, और 3 शक्तियों से त्रिभुज बनता है, त्रिभुज से ही स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रेपीजियम, किसी भी प्रकार का जो है आकृति बनती है। उसका मूल जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मूल जो है ये 3 बिंदु है। ये सारी बात समझ में आ गई, ये यंत्र की कहानी समझ में आ गई। अब ये यंत्र के पीछे, अब ये चक्र कहां से आ गया? चक्र क्या है? चक्र किसको कहते हैं? चक्र को बच्चों ऐसे समझो, चक्र का मतलब होता है आवृत्ति। चक्र का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। चक्र का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार दोहराना, रिपीट होना, उसी को तो चक्र बोलोगे ना। चक्र का
भाई कहते ना, भाई किस चक्कर में पड़ गया, मुझे चक्कर आ गया। ये चक्कर जो आता है, ये चक्र शब्द ही है। आपको जो चक्कर आ रहा है ना, वो शब्द, जो मूल शब्द है वो चक्र ही है। चक्का, ये जो पहिया है उसको चक्का बोला जाता है, उस चक्र से ही बना है। चक्र का मतलब क्या है? जो बार बार रिपीट करे, जो बार बार दोहराए, वो चक्र है। मुझे अदालत का चक्कर लग गया, मुझे बार बार अदालत जाना पड़ रहा है, बोलते ना ऐसा। तो चक्कर शब्द, ये चक्र है। चक्र का मतलब होता है किसी चीज की बार बार आवृत्ति होना। तो जब ये यंत्र बनते हैं बच्चों, तो उसमें लगातार एनर्जी मूव कर रही है। मान लो एक एक त्रिकोण की हम कल्पना करते हैं, श्रीयंत्र का वो त्रिकोण, वो त्रिभुज, जो कि 9वें आवरण में है। आपको अगर याद हो तो 9th आवरण आप लोग को मैंने बताया था कि त्रिकोण है। याद है किसी को 9th आवरण त्रिकोण? चलो कोई बात नहीं। तो 9th आवरण जो है वो त्रिकोण है। इसको अकथ त्रिकोण कहते हैं। अकथ त्रिकोण क्यों कहते हैं? क्योंकि अ क थ ये 3 वर्ण है। अ से क की दूरी भी 16 मात्रा है, क से थ की दूरी भी 16 मात्रा है, थ से अ की दूरी भी 16 मात्रा है। इसीलिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की वजह से इस ट्रायंगल को अकथ त्रिकोण कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा ना जाए। अनिर्वचनीय अकथ, वो अकथ है, वो अनिर्वचनीय है, अनएक्सप्लेनेबल है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई, अकथ है वो। आप देखो इन शब्दों का मौज, जब संस्कृत में शब्दों का इस्तेमाल होता है तो यूं ही नहीं होता है, अकथ है वो। आपको मैं अलख के बारे में भी बताऊंगा, अलख को अलख क्यों कहते हैं। शब्दों का, अक्षरों का कितना मायावी खेल है, कितना गणित है। तो ये त्रिकोण मैंने आप लोग को बताया था कि ये श्रीयंत्र के 9वें आवरण में है, 9th आवरण में है, अकथ त्रिकोण है, जिसको कामकूट त्रिकोण भी कहते हैं। ये भी मैं उन दिनों आप लोग को दिसंबर जनवरी में जब मैं आप लोग को ये बता रहा था, तो दिसंबर जनवरी में आप लोग को मैंने बताया थी कामकूट त्रिकोण क्या होता है। आप बहुत लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं फिर से कभी दोहरा दूंगा। तो जब हम ये त्रिकोण और यंत्र बनाते हैं, जब उसमें शक्तियां एक कोण से दूसरे कोण में बदलती है, परिवर्तित होती है, या दो अलग अलग धाराएं मिलकर प्रयाग बनाती है, तो जब ये धाराएं प्रयाग बनाती हैं तो वहां पे चक्र निर्मित होता है। याद रखना बच्चों, जब भी प्रयाग होगा, जब भी संयोग होगा, जब भी दो रेखाएं आपस में मिलेंगी, तो वहां पे चक्र निर्मित होगा। कभी आप लोगों ने चक्रवात देखा है? चक्रवात कहते हैं बवंडर को। ऐसे हवा का बवंडर आता है ना, जैसे गोल 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 घूमता है, ऐसे बवंडर बोलते हैं उसको। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो, कोई बताए हमें। वुंडर कहते हैं। हाँ, बवंडर ही कहते हैं। ये बवंडर क्यों होता है? अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे तो इसके 3-4 कारण है बवंडर के। जब गर्म और ठंडी, यानी कि जब दो लेयर हमारे क्षोभ मंडल में, गर्म और सर्द, ये दोनों आपस में मिलने लगते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, या कोई ठंडी हवा या गर्मी हवा इस तरह से आ रही है जो वहां के टेम्परेचर से बहुत डिफरेंट है, तो ये बवंडर पैदा होता है। यानी कि दो प्रकार की वायु एक ऐसा दाब, वायु दाब क्रिएट करते हैं जिससे कि चक्रवात उठता है। यानी कि टेम्परेचर अगर कहीं का बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और दूसरे का टेम्परेचर उतना नहीं है, तो ये जो अलग अलग तापमान आपस में मिलते हैं, गर्मी का आदत है ऊपर की ओर उठना, तो गर्म चीज ऊपर, जैसे एक लौ ऊपर की तरफ उठती है, तो ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए बवंडर हमेशा ऊपर की ओर उठता है। बवंडर में कागज फेंक दो, कागज ऊपर की तरफ निकल जाएगा।
हम लोग तो बवंडर के साथ खेलते थे। पता नहीं, मैंने सुना है कि राजस्थान में लोग ये मानते हैं कि बवंडर के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, और अगर आप बवंडर में घुस जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेत पिशाच का छाया पड़ जाता है। ऐसा मैंने राजस्थान में सुना है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लोकोक्ति है, अलग अलग जगहों की अलग अलग नई नई कहानियां सुनने को मिलती है, कुछ मजेदार भी होती है। तो ये एक मजेदार किस्सा मैं अक्सर राजस्थान में सुनता हूं कि बवंडर जो है भूत प्रेत पिशाचों का गढ़ होता है, और उसमें प्रवेश कर जाने से आप पर पिशाच शक्ति, प्रेत शक्ति हावी हो जाती है। अब ये कितना वैज्ञानिक है इस पर मैंने रिसर्च नहीं किया है, पर ये सुनने में आकर्षक जरूर लगता है। तो लोग बवंडर आते ही, राजस्थान में लोग अपने बच्चों को घर में छुपा लेते हैं कि देख भाई बवंडर आया, बवंडर आया। हो सकता है इसके पीछे ये भी कारण है कि राजस्थान में बहुत गर्मी, लू पड़ता है, और बवंडर निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो नहीं ही होगा। लेकिन जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, पूर्वांचल का, उस क्षेत्र में बवंडर खेल का विषय हुआ करता था। जब बवंडर आता था तो हम लोग और सारे बच्चे जम करके और बवंडर के नजदीक जाने की और उसके अंदर कूदने की कोशिश करते थे। तो खैर, ये अलग अलग जगहों की अलग अलग बातें हैं। मैं ये बवंडर इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या, ये चक्र है। जब दो प्रकार की धाराएं आपस में मिलती है तो चक्र की उत्पत्ति होती है। और ये चक्र क्या करता है? ये चक्र अपने आप में किसी खास ऊर्जा को लिए रहता है। संभवतः राजस्थानी लोग इसीलिए इसको भूत प्रेत मानते हो, क्योंकि ये हर एक बवंडर में कुछ ना कुछ विशिष्ट ऊर्जा छिपी रहती है, जिसको हम लोग चक्रेश्वर कहते हैं। उस चक्र का ईश्वर कहते हैं, चक्रेश्वर कहलाता है। ठीक है। तो अब ये चक्रेश्वर के दर्शन होते हैं। जब आप यंत्र पे ध्यान करते हैं तो चक्र और चक्रेश्वरों के दर्शन होते हैं। हम इसको जितना गहरे में समझें उतना गहरा है ये सूत्र। इसीलिए मुझे नाद सूत्र अत्यंत प्रिय है, मुझे बहुत पसंद है नाद सूत्र। इसको आप जितने गहरे में जाओ वो उतना गहरा आपको ले जाएगा। इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। मैंने अब तक 275 सूत्रों को आप लोग को पढ़ा लिया है। आप देखो एक एक सूत्र में आपको मजा आया कि नहीं आया, आप बताओ। एक एक सूत्र गहरे से गहरे विज्ञान को कुरेद के निकालता है कि नहीं निकालता है। यंत्र ध्यानम चित्तलय चक्रे चक्रेश्वर दर्शनम। चक्र में चक्रेश्वरों का दर्शन होता है जब आप यंत्र पे ध्यान करते हैं। यंत्र पे ध्यान करने में दो फायदे हैं। एक, चित्त का लय होना, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो तल्लीन हो रहा है। ठीक है। माइंड साउंड रेजोनेंस हो रहा है, एमएसआरटी हो रहा है। ठीक है। केवल यंत्र पे ध्यान करने से भी एमएसआरटी हो सकता है। माइंड साउंड का रेजोनेंस जो है वो यंत्र पे ध्यान करने में हो जाता है। और तो और चक्र और चक्र के ईश्वर का पता लगता है। चक्रों में उसके ईश्वर का पता लगता है। इसीलिए हम जो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, इन चक्रों पर भी यंत्र बनाते हैं। आपको मालूम है मूलाधार का यंत्र होता है, स्वादिष्ठान का यंत्र होता है, मणिपुर का यंत्र होता है। और इन चक्रों के चक्रेश्वर को जानने के लिए इन यंत्रों की उपासना की जाती है। इन यंत्रों की उपासना करने से आपको चक्रेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अब पूछो कि गुरुजी इसके चक्रेश्वर कौन है, हमारे मूलाधार के चक्रेश्वर कौन है? मैंने आप लोगों को बताया, आप भूल गए हो। डाकिनी, लाकिनी, शाकिनी, याकिनी, काकिनी, साकिनी, याद आया? ये सब मैंने बताया आप लोग को। ये क्या है? कभी मैं दोबारा से चक्रों को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि डाकिनी क्या है, लाकिनी क्या है, काकिनी क्या है, शाकिनी क्या है। ये चक्रेश्वर है। जब आप चक्र में उतरते हैं तो चक्रेश्वर के दर्शन होते। कब? जब आप यंत्रों का ध्यान करें। अब जब मैं ये आपको बता रहा हूं तो आप याद रखना कि मैं मूल रूप से आप लोग को ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि मूर्ति पूजा कितना गंभीर और गहरा है। इस मूर्ति पूजा से आप कितने गंभीरतम साधना में उपलब्ध हो सकते हैं। मूर्ति पूजा केवल
अवैज्ञानिक मानसिक कल्पना नहीं है, सगुणवाद या सनातन धर्म की कमजोरी नहीं है। ये सनातन धर्म की सशक्तता है, सनातन धर्म की शक्ति है मूर्ति। अगर हम इस मूर्ति को ठीक ढंग से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये वास्तव में कितना गहरा विज्ञान है। लोग बड़े आराम से हमारे सनातन का उपहास उड़ाते हैं मूर्ति को लेकर के। जिनके यहां मूर्ति नहीं है बेचारे क्या करेंगे, जिनके यहां वो विज्ञान ही नहीं है। रेगिस्तान में जन्मे हुए पंथों को कहां पता है कि मूर्ति में क्या रहस्य है। मूर्ति के गहरे से गहरे रहस्यों को हम आगे 2 दिन भी व्याख्या करेंगे। कल और परसों 2 दिन नाद सूत्रों की और व्याख्या करेंगे और आपको मूर्ति, यंत्र और मंडलों के बारे में और बहुत सारी अद्भुत जानकारियां, वैज्ञानिक जानकारियां आपको देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सत्र बहुत आनंद आ रहा होगा, गहरे ज्ञान विज्ञान से परिचित हो रहे होंगे। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से सुने। आप सबको प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। राम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। राम गुरु जी।